अगर आप एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर रहे हो तो सावधान हो जाइए। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को सही तरीके से लगाइए। आपको ये 60 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही आपको पैसा लगाना है, वरना आपका पैसा डूब भी सकता है। अब ये कौन से 60 डॉक्यूमेंट है जो आपको वेरीफाई करने के बाद एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं धीरज पांडे फाइनेंस टीम में आपका स्वागत करता हूँ। अभी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के लिए जो 7 डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने हैं, सबसे पहला है रजिस्ट्री लैंड एग्रीमेंट। रजिस्ट्री लैंड एग्रीमेंट क्या होता है कि जब आप लैंड परचेज करने जा रहे हो और जिससे आप परचेज करने जा रहे हो, क्या उसने जो लैंड परचेज किया था वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था। मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आप परचेज करने जा रहे हो संजय शर्मा से, और संजय शर्मा ने अमित पाटिल से ये लैंड परचेज किया था। क्या दोनों ने रजिस्टर किया था? क्या इस एग्रीमेंट के ऊपर दोनों का फोटो और दोनों का नाम है? तो ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा आता है 7/12। अब इस 7/12 डॉक्यूमेंट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इस 7/12 डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होता है कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसका नाम उसके ऊपर होगा। दूसरा, राइट साइड में ये जो वर्ग होते हैं तो वर्ग ए में है या वर्ग 2 में है उसका डिटेल होगा। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इस लैंड के ऊपर किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी से लोन लिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो भूजारा करके एक वर्ड होगा, वो आपको देखना जरूरी है। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है गांव नक्शा। चौथा डॉक्यूमेंट है 8A सर्टिफिकेट, मतलब गांव नमूना सर्टिफिकेट। 8A सर्टिफिकेट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसके अंदर लिखा होता है कि आप किस चीज की खेती कर सकते हो। क्या आप उसके ऊपर गन्ना उगा सकते हो उस लैंड पे? क्या आप चावल उगा सकते हो? क्या आप गेहूं उगा सकते हो? क्या आप उसके ऊपर सब्जी की खेती कर सकते हो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 8A सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। पांचवा डॉक्यूमेंट होता है फेरफार सर्टिफिकेट, जिसे म्यूटेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। फेरफार सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर ये जो जिस नाम से रजिस्ट्री हुआ है, अगर वो आदमी मर गया है और उसके कोई दार है या उसके कोई वारिस है, तो उनका नाम उस फेरफार पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जरूरी देखना जरूरी है आपको। उसके बाद छठा डॉक्यूमेंट आता है आपका अधिकार अभिलेख 1954। उसमें क्या होता है, अधिकार अभिलेख 1954 रिकॉर्ड्स। ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इस लैंड को कितनी बार परचेज किया है, कितनी बार सेल किया हुआ है, वो पूरा डिटेल उसके अंदर होता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको वेरीफाई करना जरूरी है। सातवां डॉक्यूमेंट आपका है टाइटल सर्च रिपोर्ट। अब टाइटल सर्च रिपोर्ट क्या होता है कि एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा वेरीफाई करते हैं कि ये लैंड का ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद वो अपने लेटर पे सर्टिफाई करके देते हैं। तो आप जब भी लैंड परचेस करने जाओ तो आपको ये सातों डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आपको ये लैंड परचेस करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाऊं, जिससे आपको बेनिफिट हो। आपका लॉस को बचाने के लिए मैं यहाँ पे बार बार आता रहूं। मैं धीरज पांडे आपको प्रणाम करता हूँ।